हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टॉक इंजीनियर्स। सो गाइस, इस वीडियो को बनाने का ये रीज़न है कि जैसे हमने बोला था कि फर्स्ट रेजिस्टेंस ये होगी, सेकंड ये हो सकती है। तो फर्स्ट रेजिस्टेंस से आप देखोगे गैप अप हुआ आज, ओपनिंग हुई और फिर नीचे आ रहा है। तो ऑब्वियसली एक तरह से इस तरह की कैंडल बन रही है, लाइक ऊपर गया और नीचे गिर रहा है, ऊपर गया नीचे गिर रहा है, जो कि नेगेटिव कैंडल्स होती हैं। लाइक ये नीचे गया और पूरा फिर नीचे चलता गया, राइट। अब यहाँ से हमें क्या एजम्पशन मिलेगी? रेजिस्टेंस ले रहा है, ओपन इक्वल टू हाई है, नीचे आ रहा है। तो नीचे आ रहा है तो क्या होगा? ऑब्वियसली फिर से अपना लोअर लोज बना सकता है, ये ऐसे एजम्पशंस आएंगे। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे हमें थोड़ा वेट करना चाहिए। क्यों वेट करना चाहिए? रीज़न ये है कि क्या ये हमारी बियरिश कैंडल हो चुकी है? क्या ये इस तरह की कैंडल है कि हम एज्यूम कर लेंगे वापस रिवर्सल ही होगा या नीचे जाएगा? तो कैसे देखते हैं, पहले चलते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे, फिर वापस आते हैं कि कैंडल को कैसे रीड करना चाहिए। सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं, तो हमने ये पहले ही बात की थी। आप चार्ट देख लेना, कहीं पे देख लेना, हमने ये बात की थी कि जब बड़ा फॉल आता है तो वापस हमारे पास एक बाउंस आ सकता है। बाउंस आने के बाद अब क्या होगा क्या नहीं हमें नहीं पता, लेकिन हमें यहाँ पे एक एजम्पशन मिल जाती है कि क्या ट्रेंड लाइन अभी भी काम कर रही है या नहीं कर रही, या नई ट्रेंड लाइन बनेगी। तो यहाँ पर हमने बात की कि एकदम से सडन फॉल आया तो ये बाउंस आया, नीचे गया वापस गया, तो छोटा सा हायर हाइज कन्वर्ट हो गया। लेकिन क्या इससे ट्रेंड चेंज हो गया? नहीं। क्या इससे कुछ हमें बुलिशनेस दिख गई? नहीं। इवन रेसिस्टेंस से वो नीचे जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या वेट कर सकते हैं कि क्या अब ये इसकी भी गोल्डन रेशियो तोड़ रहा है नहीं तोड़ रहा है, यानी जो आपने पहले यहाँ पर रेजिस्टेंस ली थी, राइट, यहाँ पर हमने एक तरह से यहाँ पे छोटी सी रेजिस्टेंस लेके नीचे गया, उसको तोड़ा। अब उस लेवल को तो एटलीस्ट वापस तोड़ने दे। आप गोल्डन रेशियो भी नहीं तो एटलीस्ट इसके ऊपर, या देखो गोल्डन रेशियो भी काफी पास है, तो मैं बोलूंगा एक जोन है ये, मार्क कर देता हूँ आपके लिए। तो देखो ये लेवल इसने रुका, गिरा, उसको फिर तोड़ दिया, स्ट्रेंथ के साथ ही तोड़ा होगा कि तोड़ा है उसने। इंटरडे की बात कर रहा हूँ, 15 मिनट। हमेशा याद रखना, जब आप 5 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट का चार्ट देख रहे हो तो उनका सिग्निफिकेंस भी उतना ही होता है। ये कोई ऐसा बड़ा पैटर्न नहीं कि वो आपका ट्रेंड रिवर्सल ही कर देगा कि अगर 5 मिनट पे एक अच्छी कैंडल बन गई तो इस तरह से आप देखोगे ये लेवल और ये लेवल, इतना एरिया, यानी मैं गैप तक ले लेता हूँ, इस गैप तक, यहाँ तक, ये एरिया, जस्ट इतना सा एरिया देखना है, यानी 0.5 से लेकर 0.6 तक, जस्ट इतना एरिया आपको देखना है क्या करता है चार्ट। बैठो शांति से। तो इसलिए हमने पता चल गया एज अ स्ट्रक्चर भी हमें इस कैंडल को भी नेगेटिव ना देखकर अभी वेट करना चाहिए, राइट। ठीक है, अब चलते हैं कैंडल रीड कैसे करते हैं। तो सिर्फ हम डेली चार्ट देख रहे हैं तो कैसे करते हैं? तो सबसे पहले आपको रीड करना है कि ये गैप अप हुआ है, तो इसका मतलब यहाँ पर सेंटिमेंट्स कैसे हैं? पॉजिटिव है। लेकिन वहां पे जहां पर भी गैप ओपनिंग हुई थी उसी से नेगेटिव यानी नीचे आ गया, तो ये तो यानी गैप, यानी हम 9-8 पर देख रहे हैं जब, तो हमें दिख रहा है बहुत अच्छा सेंटीमेंट है, लेकिन सेम एग्जैक्ट उस पॉइंट से नीचे आ रहा है। तो हम तब तक वेट करते हैं। पहली चीज तो ये कि क्या आप इसकी क्लोजिंग क्या है, क्या इस वाली स्ट्रेंथ जो लास्ट कैंडल बनी थी इतनी अच्छी हैमर टाइप, या नीचे से रिजेक्शन आई थी, क्या उसकी सिग्निफिकेंस को इसने खत्म कर दिया है? क्या उस कैंडल के भी ये डाउन चली गई है, यानी एटलीस्ट हाफ कवर कर ले, या एटलीस्ट उस कैंडल को ये दिखा दे कि पूरी मरीबो जो कैंडल से क्लोजिंग हुई कि उसकी स्ट्रेंथ में इसने आज क्या कर दिया अभी, मतलब थोड़ा सा इसमें डाउट डाल दिया। सेकंड थिंग, अगर ये यहाँ से नीचे आती है और वापस क्लोज होती है इसके ऊपर, तो देखो आपने तो गेन किया है ना। जो क्लोजिंग यहाँ थी, ऊपर गया, पूरा दिन का जो भी एक्शन चला, एक्टिविटी चली, और ये वापस क्लोज हुई ऊपर, तो ये तो आपको दिखा रहा है ना कि वापस इसमें अभी भी स्ट्रेंथ बाकी है। तो इसलिए हम ये नहीं देखते कि ओपन होकर रेड हो रही है, नीचे आ रहा है तो रेड हो रही है, लेकिन प्रीवियस कैंडल से किस तरह की सिग्निफिकेंस आ रही है वो भी रीड करना जरूरी है। तो इसलिए हम कैंडल रीडिंग जो हमारा सबसे मेन होता है, जो भी आप चार्ट खोलते हो सबसे पहले कैंडल्स को रीड करते हो कि कैंडल कैसी बनी, कैंडल क्या कर रहा है, तो उस कैंडल को रीड करते हुए, और प्लस लेवल कैसे बने, लेवल था, गैप था, तो कैसा कैसा वहां से क्या हो सकता है, वो सब देखते हुए ही हम रीड करते हैं। सिर्फ ये नहीं कि आज यहाँ पे रेजिस्टेंस में खुली नीचे जा रहा है तो उसका मतलब सेल हो गया, राइट। ठीक है, तो अब ये देखते हैं सर्वाइव करता नहीं करता। लेकिन अगर ये यहाँ पर ही क्लोज करता है ऊपर, या यहाँ पर जब इसके ऊपर सस्टेन करता है तो हम वेट करेंगे। लेकिन ये पूरा ही लेवल तोड़कर और ये नीचे आ जाता है तो फिर हमें समझ आ जाएगा कि इसकी जो सिग्निफिकेंस थी वो यहाँ पर इस कल वाली कैंडल में खत्म हो गई है। अब हमें फिर से कॉशियस हो जाना चाहिए। तो ये दोनों चीज़ें हमें देखनी ज़रूरी है, राइट। तो दोनों लेवल मैंने आपको दिखा दिए, स्ट्रक्चर वाइज भी और कैंडल वाइज भी आपको क्या रीड करना चाहिए। तो इस वीडियो को मैं एंड करता हूँ। थैंक यू।